तस्वीर है वो बाबा रामदेव की है, योग गुरु बाबा रामदेव की। और बाबा रामदेव जो है इस वक्त चर्चे में बने हुए हैं अपने विवादित बयान को लेकर के। अभी हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर मुसलमानों से पूछा जाए इस्लाम क्या है तो मुसलमान ये उनको ये बताते हैं कि आप नमाज़ पढ़ जाए, नमाज़ पढ़ने के बाद आप चाहे कुछ भी करिए, आप किसी की बेटी को उठा के ले जाइए, आप बुरे काम करिए। इस तरह की बातें जो है बाबा रामदेव अपने बयानों में कहते हुए नजर आए, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और लोग जो है इनके ऊपर गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग करने लगे। तो सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती जी क्या सोचते हैं इनके बारे में, आइए इनसे जानते हैं। तो बाबा रामदेव को पहले योग गुरु माना जाता था, लेकिन अब बाबा रामदेव को एक जो गली छाप गुंडे होते हैं ना, गली छाप गुंडे का जो भाषा होता है वह अब इनका भाषा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अपने भाषा से जो अपनी ही मर्यादा, अपनी ही इज्जत जो है ये कम कर रहे हैं। ये बाबा हैं, इनको तो चाहिए ऐसी बात करें जिससे समाज में हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, लेकिन एक बाबा होके आए दिन मुसलमान समुदाय के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसे बात कर देना जिससे हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता बढ़े, यह जो है एक बाबा के नाम को कलंकित कर रहे हैं और अपना नाम जो है गली छाप गुंडों के लिस्ट में लिखवा रहे हैं। आप बाबा रामदेव को इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने तो इस्लाम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया है। वो बता रहे थे कि इस तरह से जो है मुसलमान सोचते हैं। वो कह रहे हैं इस तरफ से मुसलमान सोचते हैं, तो क्या मुसलमान इस्लाम से अलग है? और इस्लाम में कहा गया है कि भाई आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिसिंग मुसलमान उसी को माना जाता है जो नमाज़ पढ़ता है। और नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों का दिल जो है बढ़िया होता है, प्रेम होता है, लोग सेवा करते हैं, लोग एक विनम्र व्यवहार के होते हैं। तो नमाज की अच्छाई भी तो बाबा रामदेव बता सकते थे, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जो है हिंदू लड़कियों को उठा लेना, यह किस तरह की बात जो है। एक योग गुरु होते हुए ये जो योग गुरु था, यह बंदा रामदेव से रामदेवुआ बन चुका है। और इसने जिस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत देश में बांट रहा है, समझ लीजिए अब इसके अंदर, और मैं बार बार कह रहा हूँ, एक गली छाप गुंडे के अंदर कोई अंतर नहीं रहा। तो बाबा रामदेव ने गलत क्या कर दिया? देश में लव जिहाद जो है बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये सब चीज़ों पे तो रोक लगाना पड़ेगा ना। तो बाबा रामदेव क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है? जब भारत का संविधान कह रहा है कि जाति विशेष, धर्म विशेष के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, तो उस वक्त संविधान से क्या ये ऊपर हो गए हैं? और ये लव जिहाद जो है ना, एक चोचला है। लव जिहाद के अंदर में आप जाएंगे तो जब मुसलमान लड़की होती है और हिंदू लड़का होता है, तब इन लोगों का लव जिहाद कहाँ, किस पिछवाड़े में घुस जाता है? इन लोगों को लव जिहाद तभी याद आता है जब मुसलमान लड़का है और लड़की हिंदू है, तभी इन लोगों का लव जिहाद याद आता है। याद रखिए, लव जिहाद हो गया, नमाज हो गया, अजान हो गया, यह जो है कुछ शब्द जो है बाहर आए हैं 2014 के बाद, जब से सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई है। और यह शब्द नफरतबाजों के द्वारा बनाए हुए शब्द हैं, और इस शब्द से पत्रकार महोदय आप भी खेल रहे हैं। आपसे मैं यह आशा नहीं करता। बाबा रामदेव ने अपने बयान में जो है केवल मुसलमानों पर आरोप नहीं लगाया था, टिप्पणी नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा कि ईसाइयों में भी, अगर ईसाइयों से पूछिए तो वो भी कहते हैं कि चर्च में चले जाइए और जो यीशु मसीह की मूर्ति रहती है उसके सामने आप कैंडल जला दीजिए और उसके बाद जो है आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो ईसाई धर्म को भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। अरे भाई, ये संघियों का नारा ही है ना, पहले कसाई बाद में ईसाई। पहले कसाई मतलब कसाई कौन होता है? मुसलमान। पहले मुसलमानों को टारगेट करो, उसके बाद ईसाई को टारगेट करो। आपको विश्वास नहीं है? 1980 के दशक के जितने संघी हैं उनसे पूछिए ये नारा है कि नहीं। 1980-90 में उन लोगों ने एक नारा दिया था, पहले कसाई फिर ईसाई। पहले मुसलमानों को सताया जाएगा, उसके बाद ईसाइयों को सताया जाएगा। और बाबा रामदेव वही गुणगान कर रहा है। बाबा रामदेव समझ चुका है कि इसका जो 25-30 हज़ार करोड़ का पतंजलि जो कंपनी है, यह अखिलेश यादव के बगल में बैठ के ये घूम रहा था। कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता चल गया है कि ये बदल सकता है, इसलिए इसका चाबी टाइट किए हैं। और इसके वजह से रामदेव जो है अब समझ गया है कि हमको बिजनेस बचाना है, तो एक ही हमारे पास फार्मूला है, और वो है हिंदू मुस्लिम का चोचला। और उस हिंदू मुस्लिम के चोचले में फंस के ये नहीं जानता है कि पिछले 15 साल से अपनी जो इज्जत बनाया था, अब इसके इज्जत पे ना हमारे जैसे हिंदू और सेकुलर हिंदू ऐसे थूकते हैं। बाबा रामदेव को जो है सर्टिफिकेशन मिला हुआ हलाल का, जब क्योंकि वे एक व्यापारी भी हैं और अपना माल जो है वो मिडिल ईस्ट में बेचते भी हैं, तो इन्हें जो है सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इनके माल को हलाल का। तो क्या लगता है कि मुसलमान समुदाय नाराज़ होकर के जो इन्हें हलाल सर्टिफिकेट दिया है इनके प्रोडक्ट को, क्या वो छीन लेगा? क्योंकि खबरें तो ऐसे भी आई है मिडिल ईस्ट से कि वहाँ की रानी, वहाँ की जो रानी है, वहाँ की जो प्रिंसेस है, उसने साफ साफ कहा है कि पतंजलि का बाइकआउट होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो बाबा रामदेव का जो है ना
ये सोचना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो है हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान और भारत के सारे नागरिकों खरीदते हैं, ज़्यादातर नागरिक। तो जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अगर मुसलमान उनका बाइकआउट कर देना तो बाबा रामदेव जो है ना, पतंजलि जो है तुरंत ज़मीन पे आ जाएगा। और सऊदी अरब में इनका प्रोडक्ट बाइकआउट होना ही है और इनको औकात पता चल जाएगी। अभी एक नूपुर शर्मा थी, उसको औकात पता चला, इनको भी औकात पता चल जाएगा कि मुसलमान समुदाय के खिलाफ भद्दी टिप्पणी का क्या परिणाम होता है। ये बाबा है तो भाई अपने गीता का प्रचार करें, उपनिषद का प्रचार करें। मैं रविकांत भारती यही करता हूँ, लोगों को गीता का बाद उपनिषद का बात बताता हूँ। लेकिन एक बाबा होके जो है बिना क्या मुसलमानों को टारगेट किए हिंदू धर्म पूरा नहीं होता? हिंदू धर्म में कोई कमी है क्या? हिंदू धर्म के ज्ञान अगर गीता उपनिषद से हम लोगों को शिक्षा दे तो ये बहुत अच्छा धर्म है। लेकिन इन लोगों का जो है हिंदू धर्म अब हिंदू धर्म रह ही नहीं गया है। ये लोग बिना मुसलमानों को गाली दिए, बिना मुसलमानों को टारगेट किए इनका हिंदू धर्म कंप्लीट नहीं होता। तो बाबा रामदेव को मैं कहूँगा कि जो मुसलमान समुदाय को तुम गाली दे रहे हो, मुसलमान समुदाय को उल्टा सीधा बोल रहे हो, अर्श से फर्श पे आते टाइम नहीं लगेगा। और सऊदी संज्ञान तो लिया ही है, तुम्हें अपनी औकात तुम्हारी पता तुम्हें चल जाएगी। और ये वही बाबा रामदेव है, इनको तमाम लोग कन्हैया बाबा भी कहना शुरू कर दिए हैं। क्यों पता है? रजत शर्मा के शो में जाके बोलते हैं कि बताइए पेट्रोल आपको 100 रुपया लीटर चाहिए कि 30 रुपया लीटर चाहिए। और ये बाबा रामदेव आज पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है तो आज क्या कहता है कि राष्ट्र हित में पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा, राष्ट्र हित में पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। तो एक कैसा राष्ट्र हित है भाई कि तुम एक पार्टी विशेष के दलाल बन के रह गए हो क्या? कि जब वो गलती करेगा तो उसको छापोगे, उसको जो है शांति करोगे, और जब सामने वाला अगर कुछ करेगा तो तुम उसका विरोध करोगे। तो वैसे आप समझ जाइए कि बाबा रामदेव एक कठपुतली है जो किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य कर रहा है। और यह कठपुतली बनना ना इनको पड़ जाएगा बहुत भारी, पत्रकार महोदय। बाबा रामदेव जो है वो तो 2014 से पहले काला धन वापस लाने की भी बात किया करते थे, आजकल वो काला धन पे खामोश है। तो सत्ता में कौन है और तब कौन था ये बताइए। कुछ लोग ऐसे जो है ना कहते हैं ना, ऐसे उतराए थे मार्केट में, अन्ना हजारे हो गए, बाबा रामदेव हो गए, ये सब उतराए थे केवल कांग्रेस के सरकार में कि कांग्रेस महंगाई बढ़ा दिया, फलाना किया, ढेकाना किया। आज महंगाई उससे ज़्यादा हो गई है, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा है। लेकिन ये अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ये सब जो है इस मुद्दे पे एकदम चुप रहेंगे। अन्ना हजारे तो बिल में ही घुस गया है और बाबा रामदेव इस सब मुद्दे पे चुप रहेगा। वो कौन मुद्दा उछालेगा? वो देख रहा है महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश के लोग अब इस पे सवाल करेंगे तो उनका ध्यान हिंदू मुस्लिम की तरफ भटकाने के लिए वो तुरंत बयान दे दिया कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और हिंदुओं के लड़की को उठाते हैं। इस गधे को पता है कि नमाज का अर्थ क्या होता है। नमाज पढ़ने से लोग विनम्र होते हैं, उनका स्वभाव बेहतर होता है। इस गधे को ये नहीं पता। इस तरह का एक बाबा होकर अनाप शनाप बयान दे रहा है।